गाइस आपने देखा होगा कि स्मार्ट टीवीज़ में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जैसे कि एंड्रॉयड, वेब ओएस, टाइजन ओएस या फिर अगर बात करते हैं फायर टीवी की, तो फायर टीवी भी बहुत पॉपुलर ओएस बनता जा रहा है। बहुत सारे ब्रांड्स जो फायर टीवी में जो आ रहे हैं फायर टीवी ओएस को लेके, तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपके टीवी के लिए बेस्ट हो सकता है, आपके यूज़र इंटरफेस के अकॉर्डिंग या फिर आपके यूजेस के अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आपके टीवी के लिए हो सकता है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट हो सकता है आपके बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने मिल जाएगी और इंटरेस्टिंग वीडियोस आती भी रहेंगी। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्री में लाल वाले बटन को प्रेस करके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस जब बात आती है कि बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आपके स्मार्ट टीवी के लिए कौन सा हो सकता है, तो इसमें हमेशा जो है हमारे पास में सबसे पहली चॉइस जो आती है वो आती है एंड्रॉयड सिस्टम। मतलब एंड्रॉयड टीवी, एंड्रॉयड स्मार्ट टीवीज़ ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। अगर आप बात करते हैं स्मार्ट टीवीज़ में, तो क्यों एंड्रॉयड टीवी इतना पॉपुलर है, क्यों अदर ओएस इतने पॉपुलर नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि एंड्रॉयड और अदर ओएस में क्या डिफरेंस आ जाता है। बेसिकली एंड्रॉयड आपको पता है, आप जैसे फ़ोन्स में भी यूज़ करते हैं, तो एंड्रॉयड सिस्टम काफ़ी एक फेमिलियर सा हमारे लिए बन चुका है इस टाइम एंड्रॉयड को लेके। एंड्रॉयड की सारे फीचर्स जहाँ तक हम लोग जानते हैं, तो टीवी में भी सेम ही तरीके से एंड्रॉयड काम करता है और हम उसको आराम से यूज़ कर पाते हैं। अब बात ये आती है कि अदर ओएस हमारे को क्यों लेने चाहिए या फिर क्यों नहीं लेने चाहिए। अगर अदर ओएस में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फायर ओएस की, तो फायर ओएस जो हमारे 5 ब्रांड्स में इस टाइम आ रहा है करंटली। अगर बात करता हूँ मैं ओनिडा की, अब अमेजोन बेसिक भी जो है अपना फायर टीवी ला रहा है, साथ ही साथ जो है इसके साथ ही साथ जो है अकाई में भी आपको देखने मिल जाता है। तो ये सारे टीवी आपको अवेलेबल होंगे। टोटल मिला के अराउंड 5-6 टीवीज़ हैं जिसमें आपको जो है फायर ओएस देखने मिलता है। अब फायर ओएस क्यों इतना अच्छा है जो कि लोग जो है प्रेफर कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। अब फायर ओएस से पहले अगर हम बात करते हैं, फायर ओएस स्टिक आती है, वो भी बहुत पॉपुलर है लोगों के बीच में, तो वो भी लोग यूज़ कर रहे हैं। फायर स्टिक ओएस जो होती है फायर स्टिक, वो भी बहुत अच्छे से काम करती है। बहुत फ्लुएंट आपको देखने मिलता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके साथ ही साथ जो भी आपके नॉर्मल जितने भी आपके जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं सारे के सारे सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा थोड़े बहुत एक्स्ट्रा ऐप भी आप उसमें डाल सकते हैं। अब मेन बात ये आती है कि क्यों फायर ओएस को इतना जो है बढ़ावा दिया जा रहा है या फिर मार्केट में आ रहा है। तो ये बात है कि फायर ओएस इज़ द फ्लुएंट वन जो कि हम टीवी में यूज़ कर सकते हैं। ओपन सोर्स एप्लीकेशन है, ओपन सोर्स फायर ओएस है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ऑल्सो ओपन सोर्स, तो वो सस्ता भी पड़ता है और दूसरे ब्रांड्स उसको अडॉप्ट भी आराम से कर लेते हैं। तो इस वजह से आपको एंड्रॉयड ज़्यादा से ज़्यादा टीवी में देखने मिलता है। और एंड्रॉयड का ये फ़ायदा है कि एंड्रॉयड में आप जो है ओपन सोर्स ऐप्स डाल सकते हैं, अननोन पार्टी थर्ड पार्टी ऐप्स भी डाल सकते हैं जैसे कि थोप टीवी या फिर अदर ऐप्स जो आपकी आराम से आपको हेल्प भी करता है स्ट्रीमिंग सर्विसेज में, जो कि मोस्टली लोग जो है प्रेफर करते हैं मेरे हिसाब से। अगर मैं गलत नहीं बोला तो मोस्ट ऑफ द पीपल वांट दैट ऐप, ठीक है, थर्ड पार्टी ऐप। तो अब बात ये आती है कि अगर आप अदर ओएस लेते हैं तो थर्ड पार्टी ऐप तो आपको नहीं मिलने वाला है। और दूसरी बात जो आती है वो आती है स्टेबिलिटी की। सबसे ज़्यादा स्टेबल ओएस होते हैं जो कि हमारे अदर ओएस हैं, सच एज टाइजन ओएस काफ़ी स्टेबल ओएस है जहाँ पे आपको कम से कम लैग देखने मिलता है और किसी भी तरीके से क्रैश भी नहीं देखने मिलता है जनरली। और बात करते हैं अमेजोन के फायर ओएस की, तो फायर ओएस भी एक ब्रिलियंट और फ्लूइड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आप अपने टीवीज़ में देखते हैं, सच एज नोकिया का टीवी, अकाई का टीवी या फिर अमेजोन बेसिक्स का टीवी। तो वो बहुत ही ज़्यादा एक पॉपुलर है। उसके साथ ही साथ एक फीचर उसमें देखने मिलता है जो हमारा आता है लाइव टीवी से रिलेटेड। लाइव टीवी जो आप अपने होम स्क्रीन पे ही देख सकते हैं अपने डीटीएच के इंटीग्रेशन के साथ में, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा एक अलग ही चीज़ है। लाइक अभी तक एंड्रॉयड में वो आपको देखने नहीं मिलते। एक बेनिफिट मेरे को जो है फायर ओएस का लगता है कि ये चीज़ है। और इसके अलावा अगर बात करते हैं सैमसंग या टाइजन ओएस की, तो टाइजन ओएस इज़ द फ्लुएंट ओएस मैं कह सकता हूँ, पर उसमें कई सारी चीज़ें आपको नहीं देखने मिलती है जो कि आप शायद मिस भी करेंगे। बट अब क्या कर सकते हैं, सैमसंग जो है अपने टाइजन ओएस को इस तरीके से इंटीग्रेट करता है कि आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके। लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सो दैट अगर वो 1 GB रैम में भी अपना 55 इंच का टीवी अगर चला रहे हैं, 50 इंच का टीवी चला रहे हैं, तो उसमें कोई भी इशू नहीं आता है। तो ये एक चीज़ है जो आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि मैक होता है, उसमें कम से कम स्पेसिफिकेशंस होते हैं, इवन तो काफ़ी अच्छा वो चलता है। तो इसी तरीके से जो इंटीग्रेटेड ओएस होते हैं वो आराम से काम करते हैं। और बात आती है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो एक ओपन सोर्स है जो कि कम्प्लीटली परफेक्ट नहीं होता हर एक डिवाइस में। और जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता है, ना ही उसमें अपडेट्स का कुछ पता रहता है। और इसके साथ ही साथ अगर बात करता हूँ, क्रैश सबसे ज़्यादा एंड्रॉयड में ही देखने मिलते हैं, बट सबसे ज़्यादा आप ट्विच या ट्विकिंग भी जो अपने एंड्रॉयड सिस्टम में ही कर सकते हैं। अब एंड्रॉयड ओएस में जो आप आराम से ट्विकिंग कर पाते हैं, सच एज थर्ड पार्टी ऐप्स जो कि बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस होती है लोगों की,
तो अगर आप गाइस थर्ड पार्टी ऐप्स चलाना चाहते हैं, ट्विकिंग करना चाहते हैं अपने टीवी के साथ में या फिर अपने डिवाइस के साथ में, तो आई गेस एंड्रॉयड इज़ द बेस्ट वन फॉर यू। तो आप एंड्रॉयड ही लीजिएगा। अगर आपको ट्विकिंग वगैरह का नहीं पता या फिर आपको थर्ड पार्टी ऐप से कोई लेना देना नहीं है, आप सब्सक्रिप्शंस वगैरह खरीद सकते हैं आराम से, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप फायर ओएस या फिर टाइजन पे जा सकते हैं। अब टाइजन ओएस में सिर्फ सैमसंग का टीवी आपको खरीदना पड़ेगा, वेब ओएस के लिए आपको एलजी खरीदना पड़ेगा। इन दो ब्रांड्स के अलावा आपको कहीं नहीं मिलने वाला है जो ऑपरेटिंग सिस्टम उनके सेपरेट इंटीग्रेटेड है। और फायर ओएस आपको जो है करीब 3 ब्रांड्स में मिल जाएगा इस टाइम, और 5-6 टीवी आपको फायर ओएस में देखने मिल जाएंगे अलग अलग साइज को लेके। अब फायर ओएस क्यों बेस्ट है या फिर क्यों बेटर है, तो फायर ओएस में बहुत सारे आपको ऑप्शंस देखने मिलते हैं, लाइव टीवी और उसके साथ ही साथ फ्लूइड इंटरफेस आपको देखने मिल जाता है। इसके साथ ही साथ आप उसमें थर्ड पार्टी ऐप्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बट उसका प्रोसीजर काफ़ी टिपिकल होता है जो कि मोस्ट ऑफ द यूजर्स नहीं करना चाहेंगे। बट एंड्रॉयड टीवी में थर्ड पार्टी ऐप्स को इंस्टॉल करना इज़ द बेस्ट थिंग, लाइक बहुत ही आराम से आप कर पाते हैं, कोई भी इशू नहीं आता उसमें। और उसके साथ ही साथ जो है काफ़ी सारे ऐप्स आप फिर फ्री में यूज़ कर पाते हैं एंड्रॉयड में, बट फायर ओएस में आपको ऐसा नहीं मिलता है। या फिर टाइजन की बात करते हैं तो उसमें लिमिटेड ऐप्स आपको देखने मिल जाते हैं। इसके साथ ही साथ अगर अपडेट्स की बात करते हैं या फिर इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो एंड्रॉयड टीवी इज़ द वन बेस्ट फॉर यू, क्योंकि आपको एंड्रॉयड टीवी में ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स देखने मिलेगी। जैसे कि एंड्रॉयड सिस्टम अपडेट होता रहता है, ऐसे ही टीवी का एंड्रॉयड सिस्टम भी जो अपडेट होता रहेगा। गाइस वो बात अलग है कि आपका जो ब्रांड है या फिर कंपनी है वो कितना रोल आउट करवाता है अपडेट्स को आपके टीवी के अंदर। तो अब बात यही आती है कि हो सकता है आपके टीवी में 2-3 अपडेट्स हो रहा जाए, एंड्रॉयड 10, एंड्रॉयड 11, 12 जो भी अपडेट्स आ जाएंगी। बट मेन ये है कि गूगल एंड्रॉयड टीवी को लेके बहुत ज़्यादा फोकस में है कि एंड्रॉयड टीवी को इम्प्रूव कैसे किया जाए। तो गाइस जो भी आपको फायर ओएस में देखने मिलते हैं जितने भी फीचर्स, वो हो सकता है, और या फिर आपके टाइजन ओएस में वो हो सकता है थोड़े थोड़े फीचर्स आपको एंड्रॉयड ओएस में भी देखने मिल जाए नेक्स्ट अपडेट्स में। तो आपको किसी भी तरीके से आपको किसी भी तरीके से परेशान नहीं हो रहा कि आपको ये सारे फीचर्स जो देखने नहीं मिलते हैं एंड्रॉयड टीवी में, ये भी आपको देखने मिल जाएंगे जब एंड्रॉयड अपडेट होगा। तो इस तरीके से आपको कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं आनी चाहिए। और एक और आपको सजेशन दूं कि आप जो एक्सटर्नली एंड्रॉयड ओएस को डाल भी सकते हैं बहुत ही आराम से, क्योंकि बहुत आसान होता है। लाइक अपने टीवी को भी रूट कर सकते हैं, जैसे आप अपने फ़ोन को रूट कर सकते हैं, इस तरीके से टीवी को भी रूट कर सकते हैं। तो वहाँ पे एक हमेशा आपको ऑप्शन होता है कि आप अपने टीवी को अपडेट कर पाएँ मैनुअली। अब गाइस मेन बात आती है कि क्या प्रॉन्स हैं या कौन सा एंड्रॉयड टीवी या फिर अदर ओएस को लेने के लिए। अगर एंड्रॉयड की बात करते हैं और अदर ओएस को साइड में रखते हैं, तो एंड्रॉयड में आपको प्रॉन्स कितने अच्छे देखने मिलते हैं, आपको साइड लोड ऐप देखने मिलते हैं। इसके साथ ही साथ जो है आपको कई सारे अदर फीचर्स देखने मिलते हैं, सच एज आपके फ़ोन के साथ में इंटीग्रेशन या फिर गूगल के जो भी आपकी डिवाइसेस होते हैं उसके साथ में इंटीग्रेशन काफ़ी अच्छा देखने मिलता है। असिस्टेंट का सपोर्ट आपको देखने मिलता है जो कि दिन बर दिन आप देख सकते हैं कि इम्प्रूव होता ही जा रहा है। उसके अलावा जो है आपको कई सारी जो है ट्विकिंग से रिलेटेड चीज़ें देखने मिल जाती हैं, और ऐप्स आपको बहुत सारे देखने मिल जाते हैं। अगर आप ऐप्स के बहुत शौकीन हैं तो आपको ऐप्स बहुत सारे देखने मिल जाएंगे एंड्रॉयड टीवी में। और इसके अलावा बात करते हैं कि स्मार्ट टीवी सच एज जो आपके अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, फायर ओएस या फिर वेब ओएस या फिर टाइजन ओएस की बात करते हैं, तो टाइजन, वेब ओएस या फिर फायर ओएस में आपको इतनी वैरायटी ऑफ ऐप्स नहीं देखने मिलते हैं। हालांकि फायर टीवी में आपको काफ़ी ज़्यादा ऐप्स देखने मिलते हैं, बट आपको टाइजन और वेब ओएस में बहुत ही नाममात्र से ऐप देखने मिलते हैं। अलग से आप ऐप नहीं डाल पाते हैं उस टीवी के अंदर। तो एक छोटी सी मुझे लगता है कि खामी है, जिन लोगों को ज़्यादा ऐप्स अच्छे लगते हैं या फिर उनको एक्सप्लोर करना पसंद है कि कौन कौन से ऐप्स हम यूज़ कर सकते हैं अपने लिए, तो उनके लिए तो एंड्रॉयड इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर यू। और उसके अलावा बात करते हैं कि थर्ड पार्टी ऐप्स इसको डालना पसंद है, तो एंड्रॉयड इज़ द वन बेस्ट फॉर यू। मैंने आपको बोला कि जो भी फीचर्स आपको फायर, टाइजन या फिर वेब ओएस में मिलते हैं, थोड़े थोड़े फीचर्स आपको एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में भी मिल जाएंगे अपडेट के बाद में। तो अपडेट्स तो आती रहेंगी टीवी की। अगर नहीं भी आती, मैंने बोला आपको टेकिंग कर सकते हैं, मैं भी ज़रूर कोशिश करूँगा टेक करके और रूट करके टीवी को, जिससे मैनुअली अपडेट कर पाएँ। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी कोई सा भी आपको रोम नहीं देखने मिलता है जो कि एंड्रॉयड 10 या फिर एंड्रॉयड 11 पे काम करता है टीवी के अंदर। तो ये चीज़ अगर होती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा किस तरीके से कर सकते हो, मैं भी अपने टीवी में करके देखूँगा। तो मैं बहुत एक्साइटिंग हूँ इस चीज़ को लेके। तो अगर आपको थर्ड पार्टी ऐप्स वगैरह पसंद है और टॉप टीवी या फिर अदर OTT प्लेटफॉर्म्स आप फ्री में यूज़ करना चाहते हैं, तो एंड्रॉयड टीवी लेना आपके लिए बेस्ट होगा। और फायर ओएस और या फिर अदर ओएस में आप काफ़ी लिमिट हो जाते हो चीज़ों को लेके। पर्सनल ओपिनियन यही रहेगा कि आप एंड्रॉयड टीवी के साथ ही जाइए। अगर आपको सैमसंग या फिर LG ब्रांड लेना है तो आपको उनका ऑपरेटिंग सिस्टम
ऑब्वियसली यूज़ करना पड़ेगा, आप एंड्रॉयड नहीं ले सकते। एंड्रॉयड आपको बेसिकली बजट टीवी या फिर सोनी में देखने मिलेगा, और जो अदर ओएस हैं वो आपको काफ़ी लिमिटेड टीवीज़ में देखने मिलेंगे, और कुछ ब्रांड्स के तो खुद के ही ओएस है, तो उसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो मेरा यही ओपिनियन है, अगर आप बजट टीवी ढूंढ रहे हैं और बजट टीवी या फिर आप लाइक बजट वॉचर हैं, तो मैं तो कहूँगा प्लीज़ जो एंड्रॉयड टीवी को ही प्रेफर करना। मैं आपको पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ। अगर आप बजट वॉचर हैं तो फायर टीवी मत लेना, एंड्रॉयड टीवी लेना। एंड्रॉयड टीवी भी आपको काफ़ी सारे अच्छे मिल जाएंगे। मैं आपको बेस्ट लिस्ट भी बता दूंगा अगली वीडियो में, आपको जो है एक लिस्ट बताऊंगा जिसमें जो है आप इस टाइम प्रेफर कर सकते हैं टीवीज़ को। तो वो वीडियो भी आप बिल्कुल भी मिस मत करना। और इस वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। वीडियो अगर थोड़ी सी पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और मिलता हूँ वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर, कोरोना से बचें। वैसे कोरोना रह नहीं गया है, फिर भी बच जाना।